हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक क्लियर किए हैं, और उसके बाद लास्ट के 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स, तो हम उसके क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का, जो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में क्लियर किए थे उसका। तो देखते हैं इसको। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो हम tan √3 कब होता है? 60 पर। इसका मतलब कि a + b = 60 डिग्री एंड 1/√3 कब होता है? 30 पर। तो a - b = 30 डिग्री। सिंपली हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। (45 डिग्री) = a and b will be 60 डिग्री - 45 डिग्री = 15 डिग्री। सिंपली हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और b की वैल्यू 15 डिग्री। तो ये हो गया प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अब हम इस एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशंस होते हैं। तो वो क्या रिलेशंस हैं? जैसे कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC और B पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक एंगल है C और ये दूसरा एंगल है A। इसको 1 एंगल मान लो और इसको 2 एंगल मान लो। तो अगर हमने sin C लिया है, फर्स्ट तो ये है कि a + b + c = 180 डिग्री हो जाएगा, और जिसमें से हमारे को भी पता है कि वो 90 डिग्री। इसका मतलब a + c = 90 डिग्री ही होगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और अभी दोनों का हमें को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो अगर हम sin C लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम sin A लेते हैं तो sin A के लिए ये बेस है, ना कि परपेंडिकुलर। ये बेस है sin A के लिए, तो वो भी परपेंडिकुलर sin A के लिए अगर हम ये देखें तो ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन हम इसी को लेंगे तो ये इस वक्त cos का काम करेगा। आप ऐसे देख सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो अगर इस थीटा की बात की जाए तो ये बेस है, तो हम अगर ये अपॉन ये करते हैं तो यहाँ पर cos की बात आएगी, साइन नहीं होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम साइन ना लिख के cos लिखते हैं। cos है वह। इसका मतलब क्या हुआ कि sin C = cos है। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि sin A = cos 90 - A। क्यों? यहाँ से आप देख सकते हैं कि C = cos 90 - A। सिंपली ये क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम बचे हुए 2 और को प्रूव कर सकते हैं, और ये सिंपल हमें याद भी रखना चाहिए और रखेंगे भी हम। साइन एनी थीटा, कोई भी थीटा है, = cos 90 - थीटा। cos थीटा = sin 90 - थीटा। tan है, tan थीटा = cot 90 - थीटा। अब देख सकते हैं tan थीटा = cot 90 - थीटा। उसी तरीके से cosec थीटा = sec 90 - थीटा।
और sec थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर भी कोट थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। मतलब कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल रिलेशन है कॉस में, कॉस का साइन में, कोट का टैन में, और टैन का कोट में, कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में। मतलब साइन कोस टैन कोट और सेक कोसेक, ये याद रखने की चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम 8.3 एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो 8.3 एक्सरसाइज में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आता है, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले तो समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है पर फिर भी समझना अच्छा है। अब इसमें हमारे को ना तो 18 की वैल्यू पता है, ना 72 की वैल्यू पता है। हमें किसी भी एंगल की इस वक्त वैल्यू या ना तो याद है और ना पता है, क्योंकि ये नॉर्मल एंगल्स नहीं होते। अक्सर 30, 0, 45 यही सब एंगल्स होते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अगर हम ऊपर वाले में से 90 में से माइनस कर देंगे तो नीचे वाला बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी देखते हैं। साइन 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 का 72 रहना है। कई बच्चे दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों से 90 माइनस करते हैं, सोचते हैं कि 90 दोनों जगह माइनस करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एंगल तो वही रख रहे हैं ना, 90 में से माइनस किया तो इसका मतलब ये तो कॉस बन गया ना। 90 थीटा में से माइनस किया तो ये कॉस थीटा बन गया। यहाँ पर हमें तो कॉस ही लिखना चाहिए, कॉस बन गया। जैसे ही हमने 90 में से माइनस किया कॉस बन गया, तो नीचे वाले में से अगर माइनस कर देंगे साइन बन जाएगा। फिर हमारा पूरा काम मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ऊपर ही कॉस में से माइनस करना है। तो अब क्या बन गया? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72। अगर हम देखें तो 90 में से 18 माइनस करने पर भी हमारे पास 72 ही बचता है। तो इसका मतलब cos 72 अपन में cos 72। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट समझने के लिए हमने लिया है। 1 हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, तो आप इसको देखिए। tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। और हमें 2a एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है। एक्यूट एंगल का साइन है, एंगल है। फाइंड करना है ए को। अब सिंपल ये है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है। अब इधर tan है, इधर cot है, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ करके दोनों साइड को एक जैसा दिखाना पड़ेगा। वो दोनों इक्वल हैं और एक जैसे भी हैं, बस हमारे को देखना भी तो है ना। तो हम कैसे देखेंगे? हम tan को tan ही रहने देते हैं। इधर वाले से हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो जैसे ही 90 में से माइनस करेंगे हम यहाँ पर cot के बजाय tan लिखेंगे, क्योंकि ऐसा हमने इस प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर हम cot है और उसको 90 माइनस करना चाहते हैं तो हमें tan लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे tan 90। अब माइनस ब्रैकेट में करा जाता है हमेशा। क्यों किया जाता है ब्रैकेट में? अगर कोई एक चीज़ माइनस करते, ए को माइनस करते तो हो जाता, लेकिन हम इस पूरी टर्म को माइनस करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा टर्म ही एक एंगल होगा, कुछ ना कुछ होगा, ये हमें नहीं पता इस वक्त। और अब कोई टेंशन आती नहीं है। अब तो दोनों जैसे एक जैसे हो गए, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल थे। तो चलिए देखते हैं। 2a हो गया, ठीक। 90 माइनस a प्लस 18। क्यों? हमने ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस a प्लस 18 खुल गया ब्रैकेट। अब सिंपल ये तो a इधर आ जाएगा, 3a, क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा, और 90 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये 108 हो जाएगा। सिंपली हमें a मिल जाएगा, और a क्या बन जाएगा? a हो जाएगा 36 डिग्री। और हम आसानी से a का पता लगा चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये 36 डिग्री हो गया है। तो इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, 8.2 का ही है, 8.3 का ही है। तो आइए उसको भी देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। 8.3 का एक अच्छा क्वेश्चन और है जो अक्सर बच्चों को परेशान करके रखता है। तो क्वेश्चन है कि
ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के। इंटीरियर मतलब इनसाइड वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। ये हमें प्रूफ करना है, दिया हुआ नहीं है, टू प्रूफ, ठीक है। अब हम कैसे प्रूफ करें, ये तो बहुत मतलब अलग सा ही आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग सा नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स जो दिया है उसी के बारे में हम क्या जानते हैं। इंटीरियर एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के कितना सम होता है, तो सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम एंगल का साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने उस एंगल को ही नाम दे दिया ए, बस ये समझ जाइए। तो अब हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर बी प्लस सी है, इधर ए है, तो इधर कुछ ना कुछ बी प्लस सी रहेगा। तो चलिए हम उधर भी बी प्लस सी कर देते हैं, माइनस है। अब दूसरी बात कि ये हो गया, लेकिन यहाँ पर टू भी है तो हम टू भी लाते हैं, टू भी लाएंगे हम, टू से डिवाइड करके दोनों साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल इधर तो बी प्लस सी बाई टू ही बचेगा, लेकिन इधर 90 माइनस ए बाई टू बच जाएगा। अब दोनों साइड हम उन दोनों एंगल्स का साइन ले लेते हैं। मतलब साइन क्या हुआ, साइन मतलब सिग्नेचर नहीं, साइन मतलब ये वाला साइन, दोनों साइड साइन ले लेते हैं। अब जैसे ही हमने ये लिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ पर थीटा काम ये करेगा, क्यों, क्योंकि 90 तो ये है ना, तो यहाँ पर कॉस ए बाई टू बन जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर साइन बी प्लस सी ही रहेगा। हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। तो सिंपल है कि इसमें इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है, इससे बड़ी ना तो कोई प्रॉपर्टी है और ना आपको करनी है। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत यूज़ आती हैं और बहुत यूज़फुल है भी। तो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ प्रूफ करते हैं। पहली आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे और दूसरी आइडेंटिटी आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे प्रूफ करना है। ये ए बी और सी है, ये एंगल है 90 डिग्री। अब हम पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते हैं, ए बी का स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना है, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, कि ए इंटू बी का स्क्वायर, लेकिन हमें तो पूरा ए बी का स्क्वायर करना है, इसीलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है इसमें, ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम तो हो गई। अब हमें क्या करना है, पूरे को ए सी से डिवाइड कर देना है, पूरे को ए सी से डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को प्रूव करें, आइडेंटिटीज़ को। तो ए सी से डिवाइड करते हैं, पूरे टर्म को ए सी स्क्वायर से, सॉरी, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर तो बच गया 1, ठीक। ए बी बाई ए सी क्या होता है, आप देख सकते हैं, ए बी बाई ए सी। अगर हम थीटा ये लेकर काम कर रहे हैं ना, इसी थीटा को ले रहे हैं, अगर हम इस थीटा को लेंगे तो कोई और प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ तो होगी। तो लेकिन हम इस वक्त इस थीटा की बात करेंगे हर जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी बाई ए सी क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, प्लस बी सी बाई ए सी क्या हो गया, साइन थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर। पहली बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों तो इक्वल हैं, पर ये इनके इक्वल नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइन निकाल रहे हैं थीटा का स्क्वायर करके, और इसमें हम साइन थीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसमें भी साइन थीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन जैसे थीटा भी स्क्वायर लगा वो इसकी इक्वल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, बात दोनों की एक है। आपको याद रखना है, समझ जाना है
कि ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल माने जाते हैं और ये हैं इक्वल। सिंपल है। साइन स्क्वायर कैसे कर देंगे हम? साइन क्या चीज़ है? थीटा निकाल कर तो स्क्वायर करेंगे ना। तो ये इस बात से आपको समझना है। प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। प्रॉपर्टी ये है, मतलब आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम को लिखकर AC से डिवाइड किया हमने, अब अगर हम AB से डिवाइड कर देंगे तो जैसे ही हम AB से डिवाइड कर देंगे तो एक नई आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, और वो होगी AB से डिवाइड करके आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं कि ये तो 1 हो जाएगा, और BC बाई AB कॉट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको खुद से प्रूफ करेंगे इस आइडेंटिटी को, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रूफ करने की। तो हमने अगर इसको BC से डिवाइड किया पूरी आइडेंटिटी को, तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी मिलेगी, वो होगी ये आइडेंटिटी। एक तीसरी आइडेंटिटी भी है, अगर हम इसको AB से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 1। AB से तो डिवाइड करेंगे तो BC बाई AB, तो अभी तो हमने AB से किया था, अभी हमने AB से डिवाइड किया था, अब हम BC से करेंगे। तो BC से तो यहाँ पर AB बाई BC आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं, याद करनी है इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। अब इसका यूज़ भी बहुत होता है, उसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आप ही की बुक का क्वेश्चन है 8.4 का, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी भी है। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस करना है रेशियो को, साइन A को, सेक A को एंड टेन A को क्या करना है इन टर्म्स ऑफ O से, सॉरी कोट A की टर्म में इन तीनों को क्या करना है, रखना है या फिर लिखना है। ठीक है, तो हम तो ये क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसकी हेल्प, इसमें हमारी हेल्प करेंगे ये आइडेंटिटीज जो हमने जस्ट अभी अभी पढ़ी थी। यहाँ पर देख सकता है, ये है कुछ दिख रहा है साइन जैसा, तो हम इसको प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। तो क्या है कि हम सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसमें नेम से कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, थर्ड फोर्थ। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है, 1 बाई साइन कर दो, 1 प्लस कोट है, लेकिन हमें तो ऊपर चाहिए साइन, नीचे नहीं चाहिए। थीटा मतलब हम ए भी रख सकते हैं, तो चलो हम यहाँ पर ए प्रूव करना है तो हम ए ही कर लेते हैं, थीटा से कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा मतलब कोई एक चीज़ बात कर रहे हैं, कोई भी एक एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, इसका मतलब एक ही एंगल है वहाँ पर। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ 45 नहीं हो सकता, तो सिंपल यहाँ है कि ए है तो वहाँ भी दूसरा एंगल ए ही होगा। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, इसको इधर उसको इधर भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बन जाएगा। अब ये कैसे लिख दिया, तो हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक ए। सिंपल है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप वो देख सकते हैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। अब ये हो गया, अब हमें तो साइन ए चाहिए था, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए था।
तो हम सिंपल है साइन ए कर देंगे और 1 में अंडर रूट ले लेंगे दोनों का, क्योंकि ऊपर का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब इसी तरीके से सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को भी प्रूफ करना है कॉट की टर्म्स में, तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अभी हमने याद की है, आप देख सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब ये 1 जो ये होता है, ये जो होता है ये कॉट होता है, कॉट स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेते हैं इसलिए ऐसा लिख दिया गया है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब हम ऐसे करते हैं इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं कि हमने इसका एलसीएम लेकर और इस तरह से ऐड करके लिख दिया है। अब सिंपल है कि हमारे पास सब कुछ आ गया है, सेक का कॉट की टर्म्स में आ गया। अब हम इसको सिंपल करने के लिए, मतलब ये स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लेंगे दोनों साइड, और रूट लेते ही ये तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए। ऊपर रूट लगेगा, नीचे वाला रूट का स्क्वायर हटाकर हमने सिंपली लिख दिया। अब कई क्वेश्चन ये भी होता है कि हम इसको मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो कोसेक स्क्वायर है तो वो क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि कॉट ए के टर्म्स में प्रूव करो, मतलब आप कुछ और मत करो, उसमें सिर्फ कॉट आए या फिर कोई कांस्टेंट आ जाए, बस कोई और एंगल ना आ जाए, तो बस इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ख़त्म। अब सिंपल है, tan ए को भी प्रूफ करना है, tan ए को भी प्रूफ करना है, तो tan ए को कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल है। पहले तो सिंपल है, tan ए को तो कुछ करना ही नहीं है, tan ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। सिंपली हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसको बहुत और तरीक़ों से किया जा सकता है, ये सिंपलेस्ट भी है। अब हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, फिर भी और पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड, और वही कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।